एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूबलिटी में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 में जो मैथ्स पूछा जाता है इसके यहाँ पे कंटेंट और यहाँ पे जो आपका जो चैप्टर पूछे जाते हैं इसके एक स्पेशल सीरीज़ आप लोगों के साथ शुरू की थी, जिसमें मैं ऑलरेडी 7 चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज्योमेट्री, जिसे हम ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर हमसे 2 एरिया यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक है आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर और एक है आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए पहले आपको कुछ सूत्रों का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूलों का ज्ञान है तो इस तरीके का जो एक क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स होता है वो आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो सीरीज़ आप लोगों के लिए मैथ्स पेपर 1 की मैं लेके आई हूँ, ये सबसे बेसिक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से मैथ्स सीख रहे हैं, तो हम सब कुछ बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से, तो आप इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इसका बेस देखें तो यहाँ पे हम लोगों को इस फिगर के बारे में पता होना चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों को 2 इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में पढ़ना है अगर आप पेपर 1 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से एक हो जाता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम देखें तो स्क्वायर देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों के चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले तो आपको वर्ग के बारे में क्या पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर के बारे में ये पता होना चाहिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसकी सारी भुजाएं जो होती हैं वे कैसी होती हैं, वे होती हैं आपकी बराबर। ये सबसे पहले पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सूत्र आपको मैं बताऊंगी जिनसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि आपको आसानी से समझ में भी आएंगे। अब अगर मैं रेक्टेंगल यानी कि आयत की बात करूं तो आयत क्या होता है, आयत देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। अगर आप आयत को देखोगे तो आपको देख के ये चीज़ क्लियर होगी कि जो इसके अपोजिट साइड होती है, यानी कि ये अगर मान लीजिए ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, पर ऊपर नीचे वाले इनसे बराबर नहीं होंगे। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। इसकी जो अपोजिट साइड होती है वे कैसी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये जो 3 आपका मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 इसके बराबर होगा, ये 5 इसके बराबर होगा। अब देखिए, इसमें आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सूत्र पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसका एरिया आप निकाल दें, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो अगर आपको निकालना आ जाए तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे। और क्षेत्रफल के अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी है, यहाँ पे है हमें सीखना है पैरामीटर के बारे में, जिसको हम परिमाप के नाम से जानते हैं। आपको मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये जो सीरीज़ है बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे, क्योंकि सही में पेपर 1 में मैथ्स आपका बिल्कुल बेसिक से ही आता है। अब मैं अगर एरिया की बात करूँ, एरिया अगर आपको कभी भी स्क्वायर का यानी कि वर्ग का निकालना है तो आप क्या करेंगे, साइड का आप यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर इसका पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर निकालने के लिए, पैरामीटर बेसिकली होता क्या है ये समझिए, परिमाप होता है। ये जो इसकी बाउंड्री होती है इन सभी साइडों को आप जोड़ लीजिए तो यहाँ पे परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसके अंदर से निकलता है। देखिए, कभी कभार हम सूत्रों को याद तो कर लेते हैं पर हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल होता है कि इस शेप के अंदर, इस आकृति के अंदर कितनी चीज़ें आपकी घिर रही हैं, यानी कि एरिया निकलेगा इसके अंदर से, और परिमाप जो है पैरामीटर निकलेगा इसके बाउंड्री से। अब अगर मैं कहूँ कि इसके सारी साइडें बराबर हैं तो मैं कितनी साइड है यहाँ पे, टोटल 4, तो 4 को अगर मैं साइड से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये याद करने में तकलीफ है तो आप सीधा सीधा सबको जोड़ दीजिए तो भी आंसर वही आएगा। आई होप आपको स्क्वायर का यानी कि वर्ग के ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर हम आयत पे जाएं, यानी कि आयत के फॉर्मूलों को देखें, तो इसका अगर एरिया निकालने की बात करें तो इसका एरिया यानी कि इसके अंदर की चीज़ें आपको निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं कहूँ ये क्या है तो आप कहेंगे ये लेंथ होता है और ये होता है आपका ब्रेथ। ठीक है जी। तो इसमें एरिया निकालने के लिए आप लेंथ को आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हो, और अगर आप पैरामीटर परिमाप निकालना चाहो, अब देखिए इसमें परिमाप निकालने के लिए या तो आप सबको जोड़ दो, या तो एक सूत्र है 2 × L
प्लस बी। अब ये बना कैसे, क्योंकि लेंथ भी आपके 2 थी, ब्रेथ भी आपका 2 है, मतलब बराबर बराबर, तो इस तरीके से सूत्र बन गया। ये जो मैंने 4 सूत्र आपके लिए लिखे हैं, 2 आपके स्क्वायर के, 2 आपके आयत के, इन सूत्रों से सीधा सीधा आपके क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन देखने में लंबे जरूर लगेंगे बट होते आसान हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, अब देखिए यहाँ पे सीटेट जो है ऑफलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया है, तो आपको कुछ पेपर ऑफलाइन मोड के भी करने हैं और कुछ पेपर ऑनलाइन मोड के भी। तो उनके कंबाइन जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो सके। और अगर आपको ये मैथ्स की वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आप बेसिक से समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, सीटैट मैथ्स पेपर 1 करके आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें देखिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसके अंदर आपका सारी चीज़ें बेसिक से कराई जा रही हैं। अब चलिए इन सूत्रों की मदद से मैं उन प्रश्नों को हल करती हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और अगर आपको दिक्कत है तो आप नोटबुक लेके बैठिए, उनको साथ साथ में नोट डाउन कीजिए और बार बार रिवाइज करिए, चीज़ें आपकी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं जिसको बोर्ड में कराना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए सीधा मैं आपको स्क्रीन में लेके चलती हूँ जिसमें हम डायरेक्ट प्रश्न को हल करेंगे। अब चलिए पहले ही प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है उसमें बोल रखा है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि एक आयत है और एक वर्ग है जिसका परिमाप जो है वो आपका बराबर है। और आगे यहाँ पे बोल रखा है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको वर्ग का परिमाप जो है वो दे रखा है। अगर मुझे पैरामीटर पता है किसका, स्क्वायर का यानी कि वर्ग का, तो इसका मैं सूत्र यहाँ पे लगा सकती हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए पैरामीटर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 48 सेंटीमीटर जो दे रखा है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, यानी कि वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर आप 4 इंटू साइड को 48 के बराबर करके यहाँ पर इसकी भुजाएं जो हैं, साइड्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। और साइड्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, साइड निकालने के लिए 48 को आपको 4 से भाग करना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो मल्टीप्लाई में था। तो इस तरीके से आपने 12 सेंटीमीटर जो है ये साइड यहाँ पे पता कर ली। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, साइड यानी कि जो हमारी भुजाएं 12 सेंटीमीटर आ गई, इसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए इस तरीके से लिख दिया। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम आगे पढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि आयत की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे जो वर्ग है उसके भुजा के यहाँ पे जो उसकी भुजा होगी उससे 4 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ किसका, रेक्टेंगल का यानी कि आपका आयत का, तो इसका जो ब्रेथ होगा वो कितना निकलेगा, 12 माइनस 4, क्योंकि 12 क्या है, 12 आपका साइड है जो कि स्क्वायर का है। तो मैंने इसमें से आपका 4 माइनस किया और 4 माइनस करके ब्रेथ कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मुझे आपकी जो स्क्वायर है, जो आपका वर्ग है, उसका साइड पता चल गया और जो आयत है उसकी ब्रेथ भी मुझे यहाँ पे पता चल गई। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे पढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको एरिया निकालना है, बट एरिया निकालने के लिए तो हमें लेंथ की भी जरूरत होगी। और लेंथ से पहले आप यहाँ पे देखिए पहली लाइन में क्या बोल रखा था, पैरामीटर जो है यानी कि जो परिमाप है वर्ग और आयत का बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं निकालूँ आपका पैरामीटर किसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो इस तरीके से भी मैं यहाँ पे पहले लेंथ निकाल लूँगी और लेंथ आ जाएगा तो उससे एरिया आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइए, सबसे पहले स्टेप में हमने साइड यानी कि जो भुजाएं हैं यहाँ पे वर्ग की वो निकाली, भुजाओं की मदद से मैंने ब्रेथ निकाला, और क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है इसके लिए लेंथ की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप लेंथ निकालेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना होगा 48, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, ये हमें प्रश्न में बता रखा है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब इस सूत्र को हम किसके बराबर कर सकते हैं, इस सूत्र को हम 48 के बराबर कर सकते हैं। और 48 के बराबर करोगे आप L प्लस बी को आप यहीं पे रहने दीजिए, 48 और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे और डिवाइड होके यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 8, तो लेंथ क्या होगा, 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब इस प्रश्न में आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्यों, क्योंकि लेंथ आपको पता चल गई कितनी आ गई 16 और ब्रेथ कितनी है 8,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, वर्ग जो आपका आयत है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, L इंटू बी। लेंथ आपका अभी कितना आया था, लेंथ अभी आपका आया था 16 और ब्रेथ आप पहले से ही निकाल चुके थे, वो था आपका 8। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और ये मैंने आपका प्रीवियस ईयर का ही आपका क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आपके पेपर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हल करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे दूसरे प्रश्न को डिस्कस करने वाली हूँ जिस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि आपके पास एक फ्लोर है, यहाँ पे ज़मीन बता रखी है कि कितने डायमेंशन की है और यहाँ पे ज़मीन के बारे में बता रखा है कि ये 6.75 मीटर लंबी है और इतनी चौड़ी है, जिसमें आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग के आकार के आपके टाइल्स जो हैं बिछाने हैं, जिसका आपका साइड जो है, जिसकी भुजा जो है वो कितने दे रखी है, वो 75 यानी कि 45 सेंटीमीटर दे रखी है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, आप कितनी टाइल्स मार्केट से खरीद के लेके आएंगे, जितना आपके पास फ्लोर होगी, जितने इस फ्लोर में जगह होगी उतनी तो टाइल लगाएंगे। तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, आपको दोनों का एरिया निकालना है। और कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कितनी टाइल्स यूज़ होंगी, कितने डब्बे प्रयोग होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा भाग करना होता है। जो जगह है उसे आपको भाग करना पड़ेगा, यानी कि जो फ्लोर है उसे आप भाग करोगे नंबर ऑफ टाइल्स जो आपको लगानी है उससे। तो इसमें एरिया क्यों निकालेंगे ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारी ज़मीन कितनी है, उतनी ही तो टाइल लगाएंगे। अगर आपकी ज़मीन बड़ी है तो ज़्यादा टाइल लगेंगे, अगर आपकी ज़मीन छोटी है तो कम टाइल लगेंगे। अब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले तो देखिए इनकी यूनिट अलग अलग है, तो इनकी यूनिट आप बदल लीजिए। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगी तो ये आ जाएगा 675 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और अगर मैं इसको बदलूंगी तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 450 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स जो निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आप बड़े में से छोटे वाले को भाग करेंगे। तो बड़ा क्या है आपका फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या कैसे निकलेगा, आप L इंटू बी होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है। रेक्टेंगल कैसे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अगर अलग अलग होती है तो वो आयत होता है। तो 675 को आपको 450 से मल्टीप्लाई करना है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम टाइल्स का एरिया लिखेंगे। टाइल्स कैसी है, टाइल आपकी है यहाँ पे वर्ग की, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी कि 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ जाएगा आपका 10 और साथ ही साथ ये 5 बारी में पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150, यानी कि 150 टाइल का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका स्क्वायर के साथ, वर्ग के साथ यहाँ पे जो वृत्त होता है यानी कि जो सर्कल होता है, इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक स्टील का वायर है जो कि आपका स्क्वायर के फॉर्म में आपका बनाया गया, एक वर्ग के फॉर्म में बनाया गया है। और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल यहाँ पे बताया गया वो कितना बताया गया, 848 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद इसी वायर को हमने क्या किया, इसी वायर को हमने सर्कल में बदल दिया और आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए, अगर किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाए तो उसका क्या चीज़ नहीं बदलता, ये आपको पता होना चाहिए। उसका जो बाहरी ये जो हिस्सा है, यानी कि ये जो वायर है वही तो नहीं बदलेगा, यानी कि इसका पैरामीटर नहीं बदलेगा। और अगर एक आपका स्क्वायर है उससे आप सर्कल में बदल रहे हो तो ये जो पैरामीटर होता है वो सर्कल में जाके सरकमफ्रेंस बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि बाहर की जो बाउंड्री जिसमें हम स्क्वायर में इसे क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, वो सर्कल में वृत्त में जाके इसका सरकमफ्रेंस बन जाता है। बस आपको इतना सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप किसी भी आकृति को किसी दूसरी आकृति में परिवर्तित करते हैं तो क्या चीज़ नहीं बदलता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी उसका जो परिमाप है वो आपका नहीं बदलता। और हर आकृति में वैसे तो इसे परिमाप ही बोलते हैं, पर वृत्त में इसे परिमाप ना बोल के इसे सरकमफ्रेंस बोला जाता है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमें बोला गया है। यहाँ पे एरिया बता रखा है आपका स्क्वायर का, कितना बता रखा, 484 बता रखा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बता रखा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर से आप साइड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर।
साइड का स्क्वायर क्या है आपका 484, यानी कि अगर आपको यहाँ से साइड निकालनी है तो जैसे प्लस वाला उस साइड जाके माइनस होता है, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो स्क्वायर वाला होता है क्यूब। आपको देखना 484 किसका क्यूब है, यानी कि कौन से ऐसे दो संख्याएं हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब कौन सी ऐसी एक संख्या है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 484 आता है। तो 22, अगर 22 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आएगा। और यहाँ पे आप यहाँ जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे भी इसे करके देख सकते हैं, इसके फैक्टर बना के। तो इसकी साइड कितनी आ गई, यहाँ पे 22 आ गई। अब आपको आगे क्या क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस वायर को हमने सर्कल में बदल दिया। तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर किया कि क्या चीज़ नहीं बदलता, तो आप कहेंगे पैरामीटर नहीं बदलता। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम पैरामीटर निकाल देते हैं स्क्वायर का। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपका क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे 4 इंटू साइड। साइड अभी कितना आया था, साइड आया था आपका 22। अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत हमें सरकमफ्रेंस में पड़ेगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कभी भी अगर आप किसी भी शेप को दूसरे शेप में बदलें तो उसका जो एरिया है वो छोटा बड़ा हो सकता है, पर उसका परिमाप जो है वो बदलता नहीं है। और जब आप यहाँ पे स्क्वायर से सर्कल में बदल रहे हैं तो वही परिमाप आपका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो पैरामीटर कितना पता चल गया, 88। अब हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसका, सर्कल का। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वही पैरामीटर के बराबर होगा, जो कि 88 यहाँ पे दे रखा है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला लगाना है 2 पाई आर। यहाँ पर हम आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पाई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है जो कि है 22/7। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पाई की जगह लगा दूँ 22/7, तो अब आपको यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। और आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बाकी सारी चीज़ों को आप दूसरे साइड जाके इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आप लोगों के सामने यहाँ निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके जो पैरामीटर यानी कि परिमाप और आयत, जो आपका जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, यानी कि इन सब टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे करना है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको पैरामीटर यानी कि परिमाप ही निकालना है आपको फील्ड का, और फील्ड आपको देख के क्लियर हो रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की बात यहाँ पे की गई है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, इसके पहले के सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भी अलग से वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।